नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लगातार दूसरे दिन निश्चय संवाद में सीएम नीतीश कुमार ने लालू फैमिली पर हमला बोला। नीतीश कुमार आज दूसरे दिन निश्चय संवाद को संबोधित कर रहे थे। नीतीश ने कहा कि पति पत्नी के राज में बिहार पिछड़ गया। नीतीश ने यह भी कहा कि उनके लिए परिवार ही सब कुछ है, जबकि हमारे लिए पूरा बिहार ही परिवार है। विपक्ष के पास काम करने का अनुभव नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि न्याय के साथ विकास जारी रहेगा और सरकार 50 साल को ध्यान में रखकर काम कर रही है। सीएम ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को अपनी सरकार की देन बताया। साथ ही अल्पसंख्यकों और युवाओं के लिए विशेष योजना के साथ ही बेटों के साथ बेटियों को भी साइकिल देने का जिक्र किया। तो विपक्ष के पास क्या कुछ है वो जरा आप देखिए। नीतीश की 10 बड़ी बातें। जारी रहेगा न्याय के साथ विकास, 50 साल को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण हमारी देन है, ये कहा नीतीश कुमार ने। साथ ही अल्पसंख्यकों युवा के लिए विशेष योजना चलाने की बात भी नीतीश कुमार ने कही। बेटों के साथ बेटियों को भी साइकिल दी, इसका जिक्र भी नीतीश ने किया। क्या हुआ था भागलपुर में दंगा, कैसा भयंकर दंगा हुआ था। इस देश के कुछ ही दंगे ऐसे हुए जिस तरह का वहां हुआ, लेकिन कोई सजा देने करवाने का काम या लोगों को राहत देने का काम कहां हुआ, जब हम तो जानते थे कि वहां कुछ नहीं हो रहा। और जब 2005 में हम यात्रा पर थे, न्याय यात्रा पर, तो वहां हमारे पार्टी के अनेक लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, एक एक बात बैठ करके हमको जो बताया। और जैसे ही सरकार बनी तो हमने तत्काल आयोग भी गठित किया और उसके बाद काम तो शुरू किया। जिनको ये लोग बचा दिए थे उन सब पर जो कार्रवाई के लिए सारा काम किया। क्या किया भाई, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन किया क्या था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? 15 साल में कुछ किया था? हमारे भाई अशोक चौधरी जी फिगर बता रहे थे अभी कि क्या बजट होता था। हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन जरा बता दीजिए। हम एक ही बात कहेंगे कि ये लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए तो कोई काम किया है क्या? महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। ये सब काम हम लोग करते रहे तो बहुत लोगों को शराबबंदी जो महिलाओं के कहने पर लागू किया, उसके चलते हमसे है बहुत चीड़ भाई। हालांकि गड़बड़ करने वाला लोग तो कितना भी काम करिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग होगा ही, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे। अरे काम करते रहते हैं तो हम लोग तो एक एक काम किया है। विकास का काम किया, कानून का राज स्थापित किया। न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, और हर प्रकार से जितना काम हुआ लोग बोलते रहता। आप जान लीजिए 2018 में जो प्रकाशित हुआ देश भर का आंकड़ा, बिहार का अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर है नीचे। जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी लालू फैमिली पर निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि पूर्व की सरकार चरवाहा विद्यालय खोलती थी। वो चाहते थे कि दलित और पिछड़ों के बच्चे सिर्फ गाय भैंस चराएं। वहीं सांसद ललन सिंह ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए आरजेडी को दोषी ठहराया, जबकि सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार का क्लियर विजन ये है कि बिहार का विकास हो और राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि हम युवाओं को आने वाले हमारी सरकार में हम ये करेंगे हम वो करेंगे, 15 साल तक उनकी सरकार थी और उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के लिए चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया था। और इस प्रदेश में चाहते थे कि दलित पिछड़े के जो बच्चे हैं वो भैंस पर जाके पढ़ाई करने का काम करें। ये उनकी राजनीतिक सोच थी। आप सब जरा याद करिए कि नवंबर 2015 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी, उसके पहले का बिहार क्या था। बिहार में आतंक का राज था, बिहार में जंगल राज था, बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था, न बिहार में कानून व्यवस्था था। हमारे नेता ने जितने भी निर्णय लिए हैं, जो काम किया है, वो सब सामने दिखता है। और उनका विजन क्या है? उनका विजन है बिहार को आगे का विजन स्वावलंबी बिहार बनाना, सक्षम बिहार बनाना, समृद्ध बिहार बनाना, जिससे कि बिहार एक विकसित प्रदेश के नाम से जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन में 3 वर्चुअल संवाद सेशन के जरिए 35 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से जुड़ने की कोशिश की।
15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया। अब नीतीश कुमार फिजिकल रैली के लिए कल से निकलने वाले हैं। कल वो बांका के अमरपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के तारपुर, पटना के मोकामा में सभा करेंगे। इसके अलावा 15 अक्टूबर को भी वो 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो 15 साल बनाम 15 साल के एजेंडे को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। बांका के अमरपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वैसे फर्स्ट फेज का 3500 कंस्टिट्यूंसी जो जेडीयू के खाते का था, उसको कल और आज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एड्रेस कर दिया। कल है कल की जो सभा है वो है सुल्तानगंज में है, अमरपुर में है, मोकामा में है और एक चौथे एक सवाल और है सर कि कल अनंत सिंह के गढ़ में भी उनका होना है। अभी तक अनंत सिंह जो है लगातार जदयू से रहे हैं, इस बार आरजेडी से हैं, ताकत आजमाइश कर रहे हैं। ये तो सीएम का अपना पार्लियामेंट्री सेगमेंट का मुकामा पार्ट है। जिस 5 बार जिस लोकसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व किया है, उसका ये असेंबली सेगमेंट है मुकामा। तो हम समझते हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए प्रचार करने जाएं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा प्रत्याशी को। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन कल से पहली बार हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेंगे और लोगों के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि कल अमरपुर जो बांका में पड़ता है, वहां विधानसभा से शुरुआत करेंगे और 4 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। अमरपुर के अलावा जो विधानसभाएं हैं, तारापुर है, सुल्तानगंज है और अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में अंतिम उनकी सभा होगी। उसके बाद पटना में आकर के वर्चुअल रैली भी करेंगे। जबकि 15 तारीख को उनकी जो रैली है वो चकाई में है, सूर्यगढ़ा में होगा, पालीगंज में होगा। ऐसे 4 जगहों पे उनकी सभाएं होनी है। तो कोरोना काल में एक जनसभा करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चुनाव जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको देखते हुए सारी पार्टियां जो हैं वो हवाई दौरा शुरू करी है और कल से नीतीश कुमार भी 4 जनसभाओं को शुरू करते हुए ये मुहिम छेड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। देखना होगा कि इन जनसभाओं में कितनी भीड़ जुटती है और इन विधानसभाओं में उसका नतीजा क्या होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली के महनार पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे को भी लाकर खड़ा कर दिया है। नित्यानंद ने कहा कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेने लगेंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र की सरकार कश्मीर के आतंकियों का सफाया करने में लगी है, लेकिन बिहार चुनाव में आरजेडी जैसे दल सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो ये आतंकवादी बिहार में पनाह लेना शुरू कर देंगे। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार का घर से पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव आज औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। बसीडीहा, जी हां, बसडीहा हाई स्कूल के मैदान में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामाधार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की, साथ रामाधार सिंह को जीतने की अपील की। साथ ही कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, मैं क्या करूं, 100 रुपया ऊपर से भेजता हूं, 85 रुपया रास्ते में कहीं रह जाता है। आज मुझे रामाधार सिंह जी बता रहे थे, इस स्कूल के बारे में बता रहे थे, आपके गांव के बिजली के फीडर के बारे में बता रहे थे। ये रामाधार जी आए तभी क्यों आया? उससे पहले 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया था। उन्होंने कभी चिंता नहीं करी कि गांव में गरीब के टोले में कुछ साधन और सुविधाएं पहुंचे। सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा
गरीबों तक सीधा पहुंचना चाहिए। हमने दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया, जनधन खाता अभियान, और देश में 30 करोड़ गरीबों के खाते खोले। तेज प्रताप यादव ने आज हसनपुर विधानसभा से आरजेडी कैंडिडेट के रूप में पर्चा भरा। रोसड़ा एसडीओ कार्यालय में इस दौरान तेजस्वी यादव, भोला यादव, जगदानंद सिंह समेत कई नेता, कई आरजेडी नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से हसनपुर के मंगलगढ़ पहुंचे, जहां पर खुद तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की आगवानी की। नामांकन के बाद तेजस्वी ने कहा कि चुनाव बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। तेज प्रताप ने कुछ भी नहीं बोला। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई। इन्होंने धोखा दिया बिहार की जनता को। 4 साल में 4 सरकारें बनाई गई। आप याद कीजिए, जहां 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी वहां विकास संभव नहीं है। ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। कभी इधर कभी उधर करके अपने कुर्सी के मोह में बिहार के जनादेश का अपमानित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों ने विकल्प दिया है। बिहार की जनता हमसे कह रही है, हम उनकी बात को सुन रहे हैं और हम उनके लिए काम करेंगे। और इन सब के बीच जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 15 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। इनमें ददन पहलवान और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जिन नेताओं को बाहर किया गया है वे या तो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। बागियों पे कार्रवाई की जेडीयू ने भी पलटवार किया और अपने पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 15 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ जी, कल बीजेपी ने भी बड़ी कार्रवाई की, जो आपके पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आज आप लोगों ने भी कार्रवाई की, इसका मतलब क्या समझा जाए? एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश? देखिए, जहां तक जनता दल का सवाल है, आप पहले जानकारी ले लीजिए। जो ही पार्टी के गतिविधि से भी मैं देखता हूँ कि कोई आदमी पार्टी के विरोध में जा रहा है तो मैं कार्रवाई कर देता हूँ। सूची आप देख लीजिए, 15 की सूची में ऐसे ही लोग नहीं हैं जो उम्मीदवार बने, वैसे लोग भी हैं कि कहीं उनकी गतिविधि, यदि वो एक एस्टेब्लिश्ड आदमी है उस जिला में, यानी वो एक ऐसा चेहरा है जो नोन है, और वो यदि विरोध का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। अभी नहीं, 15 की क्या बात, यदि और जहां जहां से भी रिपोर्ट मिलेगा उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। पार्टी के अंदर भी इस बात का ख्याल हम करते हैं कि अनुशासन की सीमा कोई तोड़ नहीं सके, और गठबंधन में यदि हम हैं तो गठबंधन में तो इसको मानते हैं, गठबंधन में तो और बड़ी जिम्मेवारी निभाने का कोशिश करते हैं, इसलिए कि इससे राजनीतिक आपको जो पार्टी की गरिमा रहती है, पार्टी को चलाने की पद्धति होती है, वो भी सामने उजागर होता है। पार्टी की ओर से टिकट काटे जाने के बाद गोपालगंज के बरौली से आरजेडी विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं देने पर पार्टी ने टिकट काट दिया। साथ ही कहा कि तेजस्वी जिस मनमाने तरीके से पार्टी चला रहे हैं उससे आने वाले दिनों में पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सर चौधरी साहब ने कहा, हमसे कहा फोन करके कि 2 करोड़ का ऑफर हुआ है, दीजिएगा। तो हमने कहा कि मंत्री रह चुके हैं, आप 2 करोड़ दीजिए। कि हम कहाँ से देंगे, हम कमाए हैं कोई कि हम देंगे। इस तरह से ये अपना कवर अपने खोद रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लोग आज लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं पार्टी को, लगता है कि पार्टी बचने वाली नहीं है।